दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसके बाद अब एक ही सवाल सभी के मनों में थी कि क्या जो सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस के और जो भी लोग हैं उनके जो टिकट है वे कट गए हैं या फिर बच गए हैं। तो इसके ऊपर और इन सभी सवालों के जवाब आ गए हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या है इनके जवाब, क्या उनके टिकट कट रहे हैं या बच रहे हैं, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पत्रकार अभिषेक मिश्रा सर। तो सर, क्या आया है रिजल्ट? देखिए, 2 दिनों से कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं। परसों कांग्रेस की पटना में पीएसी की बैठक थी, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की बैठक थी। और कल परसों की जब बैठक समाप्त हुई, उसमें से फिर कई चीज़ें निकलीं। और उसके बाद कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल दिल्ली में थी और देर शाम ये बैठक समाप्त हुई। तो इस बैठक के समाप्त होने पर जो जानकारियां सामने आई, वो जानकारी भी हम दर्शकों को देंगे। और फिर वो जानकारी में थोड़ा अपडेट भी है, तो वो भी दर्शकों को बताएंगे। देखिए, अक्सर जब पार्टी की इतनी बड़ी बैठकें होती हैं और खासकर वो बैठकें उस बॉडी की जब बैठकें होती है जिसको ये फैसला लेना होता है, जैसे स्क्रीनिंग कमेटी है, तो स्क्रीनिंग कमेटी ये फैसले लेती है। स्क्रीनिंग कमेटी इस बात की अनुशंसा करती है कि भाई हमारे पास इतने नाम हैं, इन इन सीटों पर इन इन उम्मीदवारों के नाम हमने चयनित किए हैं। एक सीट पर कई कई नाम होते हैं, तो हमने इसको एक तरह से ये किया है, चयनित किया है। एक सीट पर इतने नाम हमारे साथ हैं और हम कुल मिलाकर हमारे पास इतने उम्मीदवार हैं, इतने उम्मीदवारों की लिस्ट है, इन सीटों की लिस्ट है। और उसके बाद वो अनुशंसा, स्क्रीनिंग कमेटी अनुशंसा करती है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि आप फैसला लीजिए, आप फैसले लेने के लिए अधिकृत हैं। तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी। और जब भी ऐसी बैठकें होती है, पीएससी की भी बैठक ऐसी ही एक बैठक मानी जाती है, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की बैठक, और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। तो जब भी इतनी बड़ी बैठकें होती हैं, पार्टी के सिटिंग विधायकों की नज़रें इन बैठकों पर टिकी होती हैं। और पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार होते हैं उनकी नज़र भी इस बात पर टिकी हुई होती है। पार्टी के सिटिंग विधायकों की नज़र इसलिए टिकी हुई होती है कि भाई कहीं हमारे टिकट पर तलवार न लटक जाए। कई सिटिंग विधायकों का टिकट कट जाता है और ये हर पार्टी में होता है। तो टिकट बच रहा है कि कट रहा है, उस पर नज़र होती है। पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार या दावेदार होते हैं, वो उनकी नज़र इसलिए भी होती है कि भाई हमारी लॉटरी लग रही है कि नहीं, हमारा हमारा क्या होगा, हमको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पार्टी के अंदर से क्या फैसला हुआ। सर, तो क्या फैसले आए इस हाँ, मीटिंग तो के? वही मैं बता रहा हूँ। तो कल जब ये बैठक हुई, बैठक समाप्त हुई, तो एक जानकारी ये निकल कर सामने आई कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने कम से कम ये फैसला ले लिया है कि जो सिटिंग विधायक हैं, पार्टी में अभी 19 विधायक थे, 2 विधायक विक्रम के विधायक और चेनारी के विधायक बीजेपी के साथ चले गए, तो 17 विधायक बचते हैं। तो पार्टी अपने सभी 17 विधायकों का टिकट नहीं काटेगी, किसी भी विधायक का टिकट नहीं काटेगी, सभी 17 विधायक को टिकट देगी। ये जानकारी कल आई। फिर जाहिर है चुनाव का वक्त है, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप किसी भी खबर को पुख्ता नहीं मान सकती हैं, क्योंकि चुनाव के वक्त में जानकारियां बदलती हैं और कुछ भी अस्थाई नहीं होता। तो राजनीति में पल पल घटनाक्रम बदलते हैं। तो ये कल की जानकारी थी, किसी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटेगा। लेकिन आज की जानकारी ये है कि 2-3 ऐसे नाम हैं, 2-3 नाम लेना ठीक नहीं होगा और हम किसी का नाम लेंगे भी नहीं जब तक जानकारी पुख्ता हो जाए, और हमें लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन 2-3 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट रहा है, कट सकता है, जिनके टिकट पर तलवार लटक रही है। कांग्रेस आला कमान के पास सही फीडबैक नहीं है उन विधायकों को लेकर, और सही फीडबैक नहीं है तो जाहिर है टिकट कटेगा। बिहार में जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, प्रभारी बदले गए, तभी कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि इस बार हम रेस वाले घोड़े पर दाव लगाएंगे, बारात वाला घोड़ा नहीं चलेगा। तो हो सकता है कांग्रेस को अपने कुछ सिटिंग विधायकों को बारात वाला घोड़ा मान रही हो और उन घोड़ों की जगह रेस वाला घोड़ा लाने की बात हो रही हो। तो बहुत ज़रूरी हुआ तो कांग्रेस अपने 2-3 विधायकों के टिकट काट सकती है। वरना ऐसे कांग्रेस अपनी सिटिंग सीटों पर कोई बड़ा प्रयोग नहीं करने जा रही है। नो एक्सपेरिमेंट वाले फार्मूले पर कांग्रेस काम करेगी। 17 विधानसभा सीटों पर 2-3 विधायकों का टिकट कट सकता है, ये जानकारी है। बाकी विधायकों के टिकट सुरक्षित हैं। जी।
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? और अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट अभी भी कट सकता है, अभी उसके ऊपर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले या सीट बंटवारे से पहले उनका नाम सामने आ सकता है, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।